हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पे जो आई टैब है यहाँ पे जाके आप मेरे प्रीवियस वीडियोस ऑफ 2D देख सकते हैं जहां पर मैंने स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड इलिप्स पे भी मैं काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि इलिप्स होता क्या है और यहाँ पे जो इलिप्स की जो बेसिक जो लाइक टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, मेजर, माइनर एक्सिस क्या होता है, ये सब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और इनको निकालते कैसे हैं ये सब मैं बताने वाला हूं। प्लस जो इलिप्स की बेसिक डेफिनेशन पे बेस्ड भी कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं तो वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो सुन देखिए। सुन बात करेंगे सबसे पहले इलिप्स की डेफिनेशन पे कि यार इलिप्स होता क्या है। तो यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। द इलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स स्ट्रेट लाइन बी एज अ कांस्टेंट रेशियो। तो सुन, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोकस है इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस एंड इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स का रेशियो इसकी एसेंट्रिसिटी के बराबर होता है। राइट, मतलब यह हुआ कि SP जो डिस्टेंस होगी और PM का रेशियो क्या होता है सुन, इक्वल E के बराबर होता है। क्लियर है, ये ध्यान देने की जरूरत है और ये हर पॉइंट के लिए लाइक ट्रू है। मान लो पॉइंट यहां पे B के लिए भी हो जाएगा तो B के लिए भी SB और B यहां पे मान लीजिए N हो जाए, राइट, तो उसका रेशियो भी E के बराबर ही होगा। अगर ऐसा होता है तो यार ये हमारे पास जो शेप बनता है ये क्या कहलाता है, एलिप्स कहलाता है। राइट, और यही मैंने बता रखा है, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ फोकस ऑफ अ एलिप्स, द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स एंड द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड अ एसेंट्रिसिटी। राइट, और ये जो E की वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है सुन, लेस देन 1 के बराबर होती है। ये ध्यान देने की जरूरत है। सुन बात करेंगे एलिप्स के बारे में। तो एलिप्स की जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सुन, यहाँ पे दो कंडीशन होती है कि एक होता है ए इज ग्रेटर देन बी और दूसरा होता है ए इज लेस देन बी। इसमें जो ए है अगर वो B से बड़ा है तो यार इसका जो हमारे पास डायग्राम होता है वो इस टाइप से होता है, मतलब A बड़ा होगा, मतलब जो ये हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास ये एलिप्स बनेगा और वाई एक्सिस जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, चूंकि इसका अगर आप कोऑर्डिनेट भी निकालें, अगर आप y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस a आएगी और चूंकि a बड़ा है तो ऑब्वियसली इस साइड में हमारे पास बड़ा होगा। और अगर हम बात करें x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू प्लस माइनस b आएगी और b a से छोटा है तो अंडरस्टूड है कि थोड़ा सा ये कम होगा। क्लियर है, ये ध्यान देने की जरूरत है ना। इसी टाइप से अगर हम इसको समझें यहाँ पे कि अगर a b से छोटा है तो अंडरस्टूड है कि ये छोटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और शेप हमारे पास ऐसा हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका जो फोकस होता है इसमें वो हमेशा मेजर एक्सिस के अलोंग लाई करता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो इसके अलोंग यहाँ पे इसके फोकस आएंगे। और यहाँ पे अगर इस बारे में बात करी जाए कि A अगर B से छोटा है तो उस वाले केस में हमारे पास ये होता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि मान लीजिए हमारे पास ऐसा दे रखा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो हम जानते हैं कि यार एक्स स्क्वायर अपॉन ये आएगा 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो भैया इसका जो इलिप्स बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये दे रखा एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 49 इज इक्वल टू 1। तो हम जानते हैं यार x अपॉन 5 स्क्वायर एंड y अपॉन 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो भैया इसका एलिप्स ऐसा बनेगा क्योंकि यहाँ पे 7 जो है वो 5 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो ये हमारे पास एलिप्स का शेप बनेगा। ये ध्यान देने की जरूरत है। अंडरस्टूड है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट समझते हैं अब चीजों को। अब इसमें बात करेंगे इसके फोकस के बारे में। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। इसका फोकस जो होता है वो प्लस माइनस a,0 होता है। इसकी एसेंट्रिसिटी जो होती है वो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर के बराबर होता है। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो x इज इक्वल टू a बाई e होता है। सुनिए हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है। एक तो होती है हमारे पास a बाई e और ये जो होती है हमारे पास क्या होती है, माइनस का a बाई e होता है। इस सबसे जो फोकस होता है ये a0 और माइनस a0 होता है। इसमें ये जो लेटस रेक्टम होता है ये जो फोकस से पास होने वाली जो लाइन होती है इसकी लेंथ को हम डिनोट करते हैं। इसमें ये भी हमारे पास ये दोनों सेम ही होते हैं, ये लेंथ और ये लेंथ सेम ही होती है और इसकी वैल्यू होती है 2b स्क्वायर अपॉन a। इसमें मेजर एक्सिस ये जो होता है ये हमारे पास ये लेंथ a होती थी, टोटल हमारे पास 2a हो जाएगी और माइनर एक्सिस जो हमारे पास क्या हो जाएगी इसमें 2b हो जाएगा। इसके बारे में बात करें, इस वाले डायग्राम के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो इसका फोकस होगा वो y एक्सिस के अलोंग लाई करेगा क्योंकि मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलोंग है। राइट, तो ये हमारे पास फोकस होगा 0, b हो जाएगा। सुनिए यहाँ पे a को b से रिप्लेस कर दीजिए। राइट, जैसे यहाँ पे हमारे पास आ रहा था b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस a स्क्वायर, तो इसमें a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर हो जाएगा। राइट, सो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो हमारे पास होती है y इज इक्वल टू
माइनस का b बाय ई एंड ये y इज इक्वल टू प्लस का b बाय ई होती है, ध्यान देने की जरूरत है। इसकी जो लेटेस्ट रेक्टम होती है, मतलब यहाँ जो लेंथ होती है ये वाली, राइट, इसको हम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास 2b स्क्वायर अपॉन b होती है। इसका जो मेजर एक्सिस होता है वो हमारे पास 2b होता है, माइनर एक्सिस जो होगा वो हमारे पास क्या होगा सुन 2a होगा, राइट। ये आपको समझने की जरूरत है। इसमें मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लूंगा और उन क्वेश्चन के थ्रू आपको चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें हम जानते हैं कि फोकस से पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलिप्स पे लाई कर रहा है पॉइंट, उससे उसकी डिस्टेंस और उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो उसकी एसेंट्रिसिटी के बराबर होता है। यही कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज फोकस इज -1,1 एंड डायरेक्ट स्टूडेंट हमारे पास जो फोकस दे रखा है, मान लीजिए ये हमारे पास इलिप्स है और यार ये इसका फोकस दे रखा है, ये हमारे पास फोकस दे रखा है और फोकस हमेशा यहाँ पे क्या होता है, इस पे होगा यहाँ पे, राइट। तो ये -1 और 1, दिस इज नॉट एक्स एक्सिस, राइट, ये एक्स एक्सिस नहीं है। ऐसा नहीं कि सर गुरुजी -1 तो एक्स एक्सिस पे आएगा ही नहीं, ये एक्स एक्सिस नहीं है, जस्ट एक दिखा रहा हूँ मैं आपको लाइन। और सुन, ये मान लीजिए इसकी डायरेक्ट्रिक्स है जो कि x - y + 4 = 0 दे रखा है। तो आपको पूछा जा रहा है, और इसकी जो एसेंट्रिसिटी है, मतलब ई की जो वैल्यू है 1/√2 दे रखी है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी। तो मान लीजिए ये पी पॉइंट हमारे पास x, y, तो मैंने आपको बोला था यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा क्या होती है सुन, उसका जो रेशियो होता है वो ई के बराबर होता है। तो वही कंसेप्ट हम लगाने वाले हैं। तो मान लीजिए एस है और ये एम है, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि SP अपॉन PM इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ई आएगा। तो सुन -1 से -1,1 से x y की डिस्टेंस, तो हम जानते हैं सुन ये आएगा x + 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, डिवाइडेड बाय PM। सुन यहाँ क्या होगा, x y से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम समझते हैं, जहाँ पर x है वहाँ पे x रख दो, जहाँ पे y है वहाँ पे y रख दो, राइट। तो हम जानते हैं ये क्या आएगा सुन, x - y + 4 अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 1 होगा एंड y के कोफिशिएंट का स्क्वायर भी 1 ही होगा, राइट, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। इसका रेशियो हमारे पास किसके बराबर होता है सुन, e के बराबर होगा, दैट इज 1/√2। इस पूरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यार ये आएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें आएगा 1/√2 इंटू x - y + 4/√2 हो जाएगा। इसमें दोनों को होल स्क्वायर कर दीजिए। जब होल स्क्वायर करेंगे तो मैं इसको अंदर को खोल लेता हूँ, तो x² + 2x + 1 + y² - 2y + 1 इज इक्वल टू, सुनिए यहाँ पे ये 1√2 हो जाएगा और स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और ये होगा हमारे पास x - y + 4 का होल स्क्वायर, राइट। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा हमारे पास x² + y² + 2x - 2y, 1 और 1 2 हो जाएगा। इसी को इसको खोलेंगे तो ये आएगा x² + y² + 16 एंड ये आएगा -2xy - 8y एंड प्लस का हमारे पास हो जाएगा 8x, राइट। ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, सुन x² इधर गया तो हमारे पास ये आएगा 3x², सुन y² इधर आया तो ये आएगा हमारे पास 3y², राइट। सुन ये हमारे पास क्या आ रहा है सुन, 8x आ रहा और 8x और 8x हमारे पास क्या होगा सुन, कैंसिल हो जाएगा। सुन यहाँ पे हमारे पास माइनस का 8y आ रहा है, ये भी 8y आ रहा है, यार ये से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू 8 आ रही है, राइट। और ये हमारे पास क्या आ रहा है सुन 16, तो यार हमारे पास इधर जाके आएगा -8 एंड ये -2xy इधर आ जाएगा। तो सुन ये आएगा हमारे पास +2xy = 0। तो यार ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसमें बात करते हैं नए क्वेश्चन पे, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे पूछ रहा है कि इसी फोसाई निकालो, एसेंट्रिसिटी निकालो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालो। मैं आपको सभी चीजें बता देता हूँ, राइट, कि क्या क्या चीजें निकलती है। सुना, एक कोई भी हमारे पास इलिप्स दे रखा है तो उसके हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, राइट। तो पहले हम देखते हैं कि इलिप्स हमारे पास किस टाइप का है। तो 9y² = 1, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम जानते हैं x² मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर एंड y² इसको लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें यहाँ पे जो a की वैल्यू होगी वो 1/2 होगी और b की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 1/3 होगी, राइट। एक्चुअली हमने 4 को 1/, एक्चुअली इस इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हो ना भैया, x² 1/4 है ना, y² 1/9 है ना, ऐसा लिखा और फिर इसको हमने इस तरह से लिख दिया, राइट। तो बात बराबर है ना। तो सुन इस तरह से यहाँ पे इसको हम लिखेंगे। नाउ अब बात करते हैं, सुन यहाँ पे सबसे पहले a और b की वैल्यू आ गई, क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें होती है हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं बताना चाहता हूँ, सुन ये हमारे पास क्या होता है, एलिप्स होता है, राइट, है ना। तो हमारे पास जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, सुन ये हमारे पास होता है AE, 0, राइट,
है ना, और ये होता है हमारे पास -AE, 0, राइट। ये हमारे पास इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, सुन x = a/e होती है। यहाँ पे इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो क्या होती है, -a/e होती है। एंड हम यहाँ पे एक और चीज़ समझ सकते हैं कि इसका जो मेजर एक्सिस होगा वो 2a होगा, और माइनर एक्सिस क्या होगी, हमारे पास 2b होगी। तो हम सबसे पहले बात करते, पर हमें यहाँ पे e निकालना सबसे पहले, राइट। e निकलेगा तो बाकी सब निकल जाएगा। तो हम जानते हैं कि e के लिए हमारे पास क्या होगा, सुन इसकी वैल्यू b² = a² 1 - e²। ये हमारे पास क्या होता है, सुन फार्मूला होता है। जहाँ पर भी b है वहाँ पे इसकी वैल्यू 1/3 रख दीजिए, तो ये आएगा 1/9 = 1/4 1 - e² होगा, इसमें 4 ही हो जाएगा, तो 1 - e² = 4/9, राइट। तो यार e² ये होगा 1 - 4/9, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5/9 हो जाएगा। तो यार e की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, √5/3 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके फोकस की, है ना, एक एक चीज़ें डिस्कस करते हैं। सुन, सबसे पहले बात करेंगे इसके फोकस की, राइट, है ना। तो हम जानते हैं फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमारे पास होता है ±AE, 0। तो सुनिए हमारे पास ± a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2, और इसकी वैल्यू आ रही है √5/3, 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सुनिए आएगा हमारे पास ±√5/6। यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसका फोकस आ जाएगा। अगर हम जानते हैं कि यार हमारे पास यहाँ पे ई की वैल्यू क्या थी, ई की वैल्यू तो मैंने निकाल दी। एक और चीज़ डायरेक्ट्रिक्स बता देता हूँ यहाँ पे, है ना। सुन, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, तो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास x = ±a/e होता है। तो x = ±a की वैल्यू कितनी है, सुन 1/2 है, और e की वैल्यू हमारे पास √5/3 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/2 √5। तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सुन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ले लो आप, है ना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो सुन हमारे पास जो मेजर एक्सिस होगा वो हमारे पास क्या होता है, सुन 2a होता है, तो 2 × a 1/2 दैट इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा, है ना। सुन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, है ना, माइनर, तो हम जानते हैं माइनर एक्सिस हमारे पास क्या होता है, सुन 2b होता है, दैट इज 2 × 1/3। तो यार हमारे पास 2/3 हो जाएगा। एक हमारे पास लेटस रेक्टम, है ना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, है ना। तो सुन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो सुन ये होती है हमारे पास 2b² a। तो सुन 2b² की वैल्यू हमारे पास 1/9 है, अपॉन a दैट इज 1/2। तो सुनिए 2 ऊपर चला जाएगा तो 4/9 हमारे पास आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे किसी भी इलिप्स के बारे में पूरी दुनिया भर की चीज़ें समझ सकते हैं। सुन अगला एक और क्वेश्चन लेता हूँ जो कि इसी टाइप का है और हम समझने की कोशिश करते हैं। सुन ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, वो इस सब की सब चीज़ें निकाल रहे हैं। तो सुन 100 से डिवाइड करेंगे हम, तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, 25x² अपॉन 100 प्लस 4y² अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x² 2² प्लस y² 5² इज इक्वल टू 1। तो सुन यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है, तो 100% ये जो इलिप्स होगा ये हमारे पास इस टाइप का होगा, राइट। क्योंकि इसका जो मेजर एक्सिस है वो हमारे पास y एक्सिस के अलोंग होगा और माइनर जो होगा वो x एक्सिस के अलोंग होगा। ये समझने की जरूरत है, क्लियर है। अब हम जानते हैं कि जब ऐसा होगा तो हमारे पास यहाँ पे जो इसका फोकस होगा वो हमारे पास क्या होगा, सुन 0, माइनस का BE और ये होगा 0, प्लस का BE होगा, राइट। ये इसका लेटेस्ट रेक्टेंगल होगा। लेटेस्ट रेक्टेंगल की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 2a² अपॉन b। सुनिए डायरेक्ट्रिक्स होता है और y इज इक्वल टू माइनस का b/e हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी। सुनिए प्लस होगी, है ना, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स इधर जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, सुन माइनस का b/e होगी। तो यार ये सब चीज़ें जो आपको समझने की जरूरत है, यही चीज़ें हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम e की वैल्यू निकालेंगे। तो यार e हमारे पास कैसे निकलता है, सुन ये ध्यान देने की जरूरत है। तो सुन e की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास यहाँ होगा a² इज इक्वल टू b² 1 - e² आएगा। ये हमारे पास इक्वेशन होती है। सुन यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, जो माइनर है इसको उधर लिखना है, मेजर को उधर लिखना, राइट, है ना। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू आएगी वो 2 का स्क्वायर दैट इज 4 हो जाएगा। ये हमारे पास 5 का स्क्वायर दैट इज 25, 1 - e² हो जाएगा। तो यार ये आएगा 1 - e² इज इक्वल टू 4/25, देन e² इज इक्वल टू ये आएगा 1 - 4/25। तो ये आएगा हमारे पास 21/25। तो यार हमारे पास e की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, √21/5 हो जाएगी। नाउ आपसे क्या बोला जा रहा है, सुन एसेंट्रिसिटी तो हमारे पास √21/5 हो जाएगा। देन हमें निकालना लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो सुन लेंथ ऑफ लेटस सबसे पहले चलो फोकस भी बता ही देता हूँ मैं, ना। तो सुन इसका जो फोसाई होगा वो क्या होगा, सुन ये होता है हमारे पास 0, ± BE हो जाएगा। तो यार 0 एंड प्लस माइनस, सुन b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 5 है। एंड यार ये हमारे पास कितना आ रहा है, √21/5 आ रहा है। तो इन 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो √+-21 हमारे पास क्या होगा, इसका फोसाई हो जाएगा। अब बात करेंगे सुन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ, है ना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारे पास क्या होगा, है ना, लेटस रेक्टम।
तो यार इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है तो हम जानते हैं लेंथ ऑफ रेक्टा सेक्टम हमारे पास क्या होगा 2a² अपॉन b होता है। तो सुनिए आएगा 2a² की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सुन 2² अपॉन b हमारे पास 5 होगा। तो यार हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 8/5, राइट। अगर आपको बोले कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है ना, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, सुन हम जानते हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस b/e होता है। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस उसका जो b की वैल्यू वो 5 है एंड e की वैल्यू हमारे पास √21/5 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस 25/√21 हो जाएगा, राइट। तो यार ये सब चीज़ें निकल सकते हैं। इसके मेजर एक्सिस की बात करी तो मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। माइनर एक्सिस का कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत इजीली यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, द एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स हुज माइनर एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी एक इलिप्स लें हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए इलिप्स लें और x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, जहाँ पर a इज ग्रेटर देन b दे रखा है। तो हम जानते हैं इसका जो हमारे पास फोकस होता है वो क्या होता है, सुन AE, 0 और हम जानते हैं ये आता है माइनस का AE, 0, राइट। और हमें क्या बोला जाता है एसेंट्रिसिटी, तो हम जानते हैं इस वाले केस में इसकी जो एसेंट्रिसिटी का कंसेप्ट जो होता है वो हमारे पास a² 1 माइनस e² होता है। यहाँ पे हम e की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब आपसे क्या बोला जा रहा कि हुज माइनर एक्सिस इज इक्वल टू, हम जानते हैं इसकी जो मेजर एक्सिस होता है और माइनर एक्सिस क्या होता है, इसमें मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो होगा वो हमारे पास 2a होगा एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है ना, माइनर एक्सिस जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, इसमें 2b होगा, राइट। हमें बोला जा रहा है कि इसकी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो है मतलब वो 2b की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितने आ रहे, डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई। इसमें हमारे पास ये जो फोसाई है AE, 0 और ये माइनस AE, तो इन दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, तो सुन यहाँ से AE है और यहाँ से AE है, तो दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो 2AE हो जाएगी, राइट। तो ये 2AE हो जाएगी, तो सुन 2 से 2 कैंसल, तो E की वैल्यू हमारे पास क्या होगा, सुन b/a हो जाएगा, राइट। अब आपसे पूछ क्या रहा है, द सेंटर बीइंग द ओरिजिन एंड द एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आपसे पूछा रहा है कि इसकी एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी, मतलब E की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई और ये तो हम जानते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको मैं लिखेंगे b² अपॉन a² इज इक्वल टू 1 माइनस e²। इसमें b/a इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि b/a का होल स्क्वायर 1 माइनस e² हो जाएगा। इसमें b/a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही, e, तो ये आएगा e² 1 माइनस e² होगा। सुन इस e² को उधर ले लेते हैं, तो ये आएगा 2² इज इक्वल टू 1, तो यार e² इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 1/2, तो यार e की वैल्यू क्या होगी, इसमें हमारे पास 1/√2 हो जाएगी, राइट। तो इसकी जो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, इसमें 1/√2 होगी। इस तरह से हम बहुत इजीली यहाँ पे निकाल सकता है। इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 36 इज, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और मुझे जितना भी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया उसको समझ के इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत इजीली दे सकते हैं। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए और आपको इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा वो भी मुझे बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मेरी पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है जिसमें मैं 2D अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो नया चैनल है इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ फॉर CSIR NET, गेट एंड IID-JEM। यहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ जाके मेरी उसकी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं और यहाँ जाके आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।